नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता। आपके बीच में लगातार नए नए प्रश्नों के माध्यम से, उनके समाधानों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहता हूं और लगातार आपको उन कंडीशनल विषयों के विषय में आपको अवगत कराता रहता हूं, जो विषय वर्तमान में समाज में एक विकराल और विकृत चित्तता का रूप ले चुका है। आज इसी विषय पे हमारे मध्य में पूज्य गुरुदेव उपस्थित हैं, श्री सादीराम शर्मा जी, जो प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य। तो आज का जो विषय है वो विषय गुरुजी के द्वारा जो क्रियान्वित किया गया है सामाजिक में से लेकर के, वो एक बड़ा विशेष विषय है और जो प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे किसी भी ना किसी स्तर से जुड़ा हुआ है और प्रभावित हो रहा है। आज उसी विषय पे मंथन करेंगे। तो गुरुजी का जो प्रश्न है, जो विषय है, उस विषय पे हम मंथन करें और उस पे पूछना चाहेंगे कि किस विषय पे गुरुजी जो है समाज के उस प्रश्न के ऊपर मंथन चाहते हैं। आज समाज में जो विकराल रूप धारण कर चुका है मिलावट, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट चल रही है वो जनहानि भी हो रही है, उससे आदमियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो आज जो चर्चा है, डॉक्टर लोकेश कुमार जी से अनुरोध है कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें। गुरुजी, बड़ा सटीक विषय है और विषय ऐसा है जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसे झेल रहा है, प्रभावित है उससे जी। पहला अगर जो हम लोग लें, कई पार्टों में इसे डिफाइन किया जा सकता है। तो पहला पार्ट है जो दैनिक खाद्य पदार्थ हैं हमारे, जैसे हमारा खाने की जो भी XYZ वस्तु है, पीने की वस्तुओं में दूध हो और चाहे मिर्च मसाला हो और चाहे उसमें किसी भी प्रकार की जो हम फल इत्यादि है उसमें हो, तो जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों में जो मिलावटखोरी का दौर है ये बड़ा विकराल रूप ले चुका है। विषय ये है कि एक्चुअल में यदि दूध है तो दूध को भी लगातार जो हम लोग पूछते रहते हैं या सामने आता है, तो दूध एक्चुअल में गुरुजी जहां 10 लीटर का उत्पादन हो रहा है, वहां यदि उसकी सप्लाई देखी जाए तो जहां 10 लीटर का उत्पादन हो रहा है वो 100 लीटर की सप्लाई कर रहा है। तो 10 गुनी अधिक सप्लाई हो कहां से रही है, कभी इस विषय पे मंथन भी बहुत जरूरी है। तो जनरल एक्चुअल में जो समाज से गांव इत्यादि में रहने वाला व्यक्ति है वो इस चीज पे मंथन कम कर पाता है। वो चूंकि वो तो नेचुरल दूध पी रहा है और नेचुरल दूध अपना पशु से उत्पादित कर रहा है और उसे नेचुरल दूध को ही वो सप्लाई के रूप में गांव में जो डेयरियां होती हैं उन पे बेच देता है। लेकिन वहां से जाने के बाद जो मिलावटखोरी का दौर शुरू होता है, वो असली मिलावटखोरी का दौर तो गुरुजी वहां शुरू होता है जहां पर इसका कॉमर्शलाइजेशन होता है, जहां से इसका व्यापारीकरण शुरू होता है। और ये व्यापारीकरण जो बड़े रूप में शुरू होगा, वो एक बड़ा जो प्लांट होगा किसी भी स्तर पर क्षेत्र का, उस बड़े प्लांट के माध्यम से इसका जो है वो वहां से ही मिलावटखोरी मुख्य स्रोत शुरू होता है उसका। कि वहां अगर जो टैंकर आ रहा है, कई जगह गवर्नमेंट ने भी कई बार हरिद्वार इत्यादि में भी, सियाना में भी, बुलंदशहर में भी, कितनी जगह उन्होंने गाजियाबाद में भी, नोएडा में, कई जगह जब छापेमारी का दौर शुरू हुआ था तो उस समय गुरुजी आपने देखा होगा, अखबार इत्यादि में भी आता होगा कि उसमें जो टैंकर अंदर गया दूध का, वो तो 10 टैंकर अंदर गए और उसमें से 100, 125, 150 टैंकर बाहर निकले दूध के बन करके। तो पहले तो इतना दूध ही दूध बना कि उससे 10 से 15 गुना जी वो बाहर आया। और टैंकर दूध बाहर आने के बाद में जो उसमें से अंदर फिर घी बन रहा है और घी के बाद उसमें से फिर दही बन रहा है, मच्छाछ बन रहा है। तो वो इतना बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है कि दूध का जो 15 गुने का मामला था उससे 50 गुना अधिक जो है वहां अन्य प्रोडक्टों का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो मिलावटखोरी इतनी है, फिर बाद में इनका उत्तर क्या रह जाता है कि यदि ये मिलावटी दूध चीज नहीं हो तो लोगों को जो है खाने के लिए भी या दूध पीने के लिए नहीं मिल पाएगा, घी खाने के लिए नहीं मिल पाएगा, मठा पीने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो ये कहना एक जो है केवल उसका सहारा मात्र होता है। स्थिति ऐसी नहीं है। यदि ना भी मिले दूध पीने के लिए तो जो प्राकृत बॉडी है ये तो खराब नहीं होगी, जो सब ईश्वर की दी हुई है। अगर जो इसे जहर खा के ही खराब करना है तो जनरल मोड में उन चीजों को खुद भी किया जा सकता है और वो रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो ही दूध बना करके तुमको 5 लीटर दूध पिला देगा, 10 रुपये का प्रोडक्ट ही। इस तरह के मिलावटखोरी के मैटर हैं। तो अगर आप जहर ही पीना है तो उसे घर ही तैयार कर लीजिए।
तो ये जहर पी पी करके जो बॉडी को खराब कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन बॉडी खराब हो रही है, शरीर खराब हो रहे हैं, मेमोरी खराब हो रही है, ये चेहरे की चमक समाप्त हो रही है, बांझपन आ रहा है स्थिति। गुरुजी अधिकांश स्थिति में बांझपन स्थिति आप लगातार देख रहे होंगे। तो नर्वसता आ रही है, नर्वस सिस्टम समाप्त होता जा रहा है, महिलाओं में बांझपन हो रहा है, पशुओं में बांझपन हो रहा है। तो और फलों की तरफ अगर जो हम जाएं तो हम सोचते हैं कि ये चलो ये तो मिलावटखोरी की चीज होगी, फल प्रयोग कर लिया जाए। तो फलों में ऑलरेडी इतने हैवी केमिकल से छिड़काव हो रहा है लगातार। एक लौकी आती है सब्जी, लौकी में छिड़काव हो रहा है। कुछ कंडीशनों में तो ऐसा बताया है कि कुछ चीजों में इंजेक्शन दिया जाता है, वो रात में बड़ा रूप ले लेती हैं, फुल साइज का। तो ये भी बड़ा एक विकराल विषय है। इसी क्रम में दीपक, ये जो है आप दीपक इसे लगातार देख रहे होगे तुम भी लगातार विषय को। हाँ डॉक्टर लोकेश जी, ये जो दूध आता है जी भैंस से, उस भैंस के लिए इंजेक्शन लगता है जी, वो तो बहुत हानिकारक है जी जी बिल्कुल। उससे तो यानी 5 मिनट में तमाम दूध ढाल दे भैंस से। जी इंजेक्शन लगने के बाद 5 मिनट लगती नहीं है कि पूरा दूध बाहर आ जाता है भैंस का। जी हाँ गुरुजी, ये मिलावटखोरी से थोड़ा सा अलग है। वो तो सब एक्सटर्नल मिलावटखोरी हो गई जो पूर्णता के साथ में लग रही है। लेकिन अगर इसको देखी जाए तो ये भैंस में जो इंटरनल इंजेक्शन लगा करके हम लोग जो इंटरनल मिलावटखोरी शुरू कर रहे हैं अंदर बॉडीगत, तो सबसे पहले तो ये ईश्वर की जो उसकी अनुकृति है उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो जो पशुओं में नेचुरल रूप से बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दूसरा, वो जो इंजेक्शन होता है